हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवा से पूरा गांव कांप रहा था। घर घर के चूल्हों से धुआं उठ रहा था। इस गांव में लाजो दादी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। उनका परिवार शहर में था, इसीलिए वे ज्यादातर समय अकेले ही रहती। लेकिन गांव के बच्चे उनके पास आकर कहानियां सुनते, गुड़ खाते और खेलते, जिससे उनका अकेलापन कुछ कम हो जाता। एक दिन सुबह जब बर्फ खूब गिरी थी, दादी आंगन में लकड़ियां समेट रही थीं, तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ से एक बंदर फिसलकर उनके आंगन में आ गिरा। बेचारा ठंड से कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे। पहले तो दादी ने डर के मारे डंडा उठाया, लेकिन फिर उसके हालात देखकर दया आई। उन्होंने कहा, अरे बेचारे, तू तो ठंड से जम जाएगा, आज चल अंदर। उन्होंने उसे अंगीठी के पास बिठाया और गुड़ के साथ उबले आलू खिलाए। बंदर धीरे धीरे गर्म होकर चैन से बैठ गया। उस दिन के बाद से वो रोज दादी के पास आने लगा। कभी बच्चों की टोपी छीनकर भागता, कभी आंगन में रखे लकड़ी के गट्ठर उलट देता। लेकिन जब दादी बुलाती तो मासूम सा चेहरा बनाकर उनके पास आ बैठता। बर्फ के मौसम में गांव के बच्चे बाहर खेलते, बर्फ के पुतले बनाते और गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते। बंदर ये सब देखकर उछलकूद करता और कभी बच्चों के पुतले गिरा देता तो कभी खुद भी बर्फ के गोले बनाकर सब पर फेंक देता। बच्चे कभी गुस्सा होते, कभी हंस पड़ते। दादी ये सब देखती और सोचती, ये बंदर बड़ा शैतान है, लेकिन दिल से बच्चा ही है। एक दिन दादी ने देखा कि बंदर गोल गोल बर्फ के टुकड़े जमा कर रहा है। अचानक उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बर्फ का घर बनाएं? दादी ने बंदर से कहा, अरे खेल खेल में क्यों ना कुछ ऐसा करें कि पूरा गांव दंग रह जाए। चलो हम दोनों मिलकर बर्फ का घर बनाएं। बंदर ताली बजाकर खुशी से उछल पड़ा, जैसे कह रहा हो, हाँ बिल्कुल। अगले दिन सुबह काम शुरू हुआ। दादी ने बर्फ को दबाकर बड़े बड़े गोले बनाए और उन्हें ईंट जैसी शक्ल दी। बंदर वे ईंटें उठाकर घेरे में रखता गया। धीरे धीरे गोलाकार दीवार बनने लगी। गांव वाले ये नज़ारा देखकर हंस रहे थे। अरे बूढ़ी दादी और बंदर घर बनाएंगे, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन दादी और बंदर ने किसी की परवाह न की। काम आसान नहीं था। बर्फ की ईंटें कई बार गिर जातीं। बंदर जब ऊपर चढ़कर ईंट रखने जाता तो फिसलकर नीचे आ गिरता। दादी के हाथ पांव ठंड से सुन्न हो जाते। एक बार तो बंदर गुस्से में बैठ गया और ईंट तोड़ दी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, गुस्से से घर नहीं बनते, धैर्य रखो, तभी सफलता मिलेगी। बंदर जैसे समझ गया और फिर से काम पर लग गया। 3 दिन तक दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी मदद करने लगे। कोई बर्फ लाता, कोई उसे आकार देता। चौथे दिन शाम को एक गोल गोल बर्फ का घर तैयार हो गया। ऊपर एक छोटा सा छेद छोड़ा गया ताकि धुआं बाहर निकल सके। जब सूरज ढल रहा था, घर की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं, जैसे चांदी का महल खड़ा हो। दादी ने घर के अंदर अंगीठी जलाई। अंदर गर्माहट फैल गई। बाहर ठंडी हवा तेजी से बह रही थी, लेकिन घर के भीतर जैसे कोई सुरक्षित कोना बन गया था। दादी ने बंदर को पास बैठाया और बोली, देखो, मेहनत और साथ मिलकर किया गया काम हमेशा सुख देता है। यही जीवन का सबक है। बंदर ने जैसे हामी में सिर हिलाया और दादी से चिपककर सो गया। अगले दिन पूरा गांव वो घर देखने आया। बच्चे अचंभे में थे और बड़े बूढ़े तारीफ कर रहे थे। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। और ये बंदर तो बड़ा होशियार निकला। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल बर्फ गिरने पर बच्चे और बड़े मिलकर बर्फ के घर बनाते और दादी बंदर की कहानी सुनाते। लाजो दादी और उनका बंदर पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए। लोग कहते, जहां दादी और बंदर हों, वहां ठंड भी मजेदार लगती है। सचमुच, उस बर्फ के घर में सिर्फ गर्माहट ही नहीं थी, बल्कि दोस्ती, मेहनत और खुशी की रोशनी भी थी। तुम सभी लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो।